जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेवल 5 का मेडिकल का रिव्यू देंगे कि मेडिकल कैसे लेवल 5 में हो रहा है। 2-3 दोस्त से मैंने बात किया, उनसे पूछा और एक्चुअली मैं भी लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के लिए मेडिकल में क्वालिफाई हूँ और मैं ट्रेनिंग के लिए खुद भी आ गया हूँ। तो देखिए इसमें ईसीजी कैसे होता है, ब्लड प्रेशर कितना से कितना मापा जाता है, नियर विजन, डिस्टेंस विज़न, फिर हाइड्रोसील, पाइल्स, ए टू जेड हम एक एक चीज़ करके बात करेंगे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा तो आपको वहाँ से एक मेमो लेटर मिलेगा, ठीक है। तो वो लेटर आप लेके आइएगा। तो पहले आपको सबमिट करना होगा। जब सबमिट करिएगा तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। वहाँ पे रस्सी वो स्लिप टाइप का बना के दिया जाता है ताकि आप अदर टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या हुआ था कि एक स्लिप बन के आ जाता है। पहले आपका होगा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के बाद ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट करने का मकसद उनका यही रहता है कि शुगर इसको है कि नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्सरे हो जाता है। एक्सरे के बाद ईसीजी हो जाता है। ये 3-4 टेस्ट होने के बाद आपको फिर बैठा दिया जाएगा और आपको फिर बाद में बुलाया जाएगा। 2-3 घंटे के बाद फिर बुलाया जाता है, ठीक है। हर जगह का अलग अलग अपना अपना एरिया है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप मेडिकल में बंदे जा रहे हैं तो पहले ब्लड प्रेशर, शुगर और ईसीजी और नियर विजन, डिस्टेंस विजन, ये सारा का सारा आप प्राइवेट डॉक्टर से मिनिमम 1000 रुपया का खर्च आएगा। आप वहाँ पे चेक करा के, अगर आप मेडिकल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे आप मेडिकल देने जा रहे हैं, तो आपको क्या रहेगा ना, दिल का इत्मीनान रहेगा और थोड़ा सा आपको इत्मीनान मिलेगा। टेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सजेशन यही है कि पहले से आप लोग मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करा लिया करिए, ठीक है। अब इतना होने के बाद आप फिर आपका नाम बुलाया जाएगा। बारी बारी से नाम बुलाएंगे और एक हेड डॉक्टर होगा या मैडम डॉक्टर कोई भी होगा, तो वो आपको नाम बुलाएंगे। नाम से आप जाइएगा। तो पहले क्या होगा, पहले हुआ था कि हाइट और वेट नापा गया। वो उन लोग के पास पहले ही से फॉर्म रहता था। फॉर्म में फिलअप करना रहता है कि बंदे की हाइट कितना है, वेट कितना है, सब कुछ। तो पहले हाइट और वेट नापा जाता है। हाइट वेट नाप के उन्होंने फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद आप फिर आपको टेबल पे बैठा देंगे अपने पास और वहाँ पे आपका फिर ब्लड प्रेशर मापा जाएगा। ब्लड प्रेशर में आपका ज़्यादा अगर भाग गया तो भी 2 बार 3 बार नाप के एडजस्टमेंट करके वो हर हालत में ले ही लेती हैं। ब्लड प्रेशर नापने के बाद फिर आपको नियर विजन का टेस्ट होगा। तो नियर विजन में एक बुक रहेगा और उसमें बोला जाएगा कि आप ये पढ़िए, तो आपको पढ़ना रहता है। नियर विजन हो गया। नियर विजन के बाद आपका फिर कलर विजन चेक होगा। तो कलर विजन में क्या रहेगा ना कि किसी में सी रहेगा, किसी में 1 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, किसी में 6 रहेगा, किसी में सांप टाइप का बना रहेगा, उसमें रूट रहेगा, चलना रहेगा। तो हाथ से बोलेंगे कि ऐसे ऐसे आप घुमाइए, कौन सा रूट ये जा रहा है। तो ये कलर विजन टेस्ट करने के बाद अब फिर डिस्टेंस विजन चेक किया जाता है। तो डिस्टेंस विजन में हम लोग का टेस्ट कैसे हुआ था, तो हम लोग का टेस्ट ये हुआ था, अल्फ़ाबेट पहले पढ़ाया गया फिर सी पढ़ाया गया। मगर एक दोस्त से मैं बात किया तो उस चेन्नई वाले में अल्फ़ाबेट और सी दोनों पढ़वा रहे हैं। एक बंदा चंडीगढ़ में किया था तो उसका खाली सिर्फ ओनली 1 सी मतलब चेक कर रहे हैं। तो अंधेरा रूम रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि सी का काटा हुआ फेस किस साइड है। तो वही आपको बताना रहता है। नॉर्मली बहुत ईजिली होता है और उसमें 6x6 का भी पता चल जाएगा कि 6x6 है कि 6x9 है, 6x12 है। वही चेक करने के लिए वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ तक हो जाएगा। फिर आपको रूट टेस्ट, हाँ। और जब डिस्टेंस वाला विजन अब कटा हुआ किधर का कटा हुआ, ये सब चेक करने के बाद आपको फिर नाक, कान, आँख सब टार्च डाल डाल के वो लोग चेक करते हैं। टार्च देख देखे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये नॉर्मली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद होने के बाद डिस्टेंस विजन आपका पूरा ओनली 1 चेक हो जाएगा। डिस्टेंस होने के बाद आपका सिग्नल एक चेक होता है। सिग्नल में क्या होता है, जैसे गांव में लेजर लाइट होता है ना, लेजर लाइट छोटा सा पतला सा रहता है, बरना था उससे वैसे ही वो लेजर लाइट टाइप का रहता है। उसमें से कभी ग्रीन जलेगा, कभी येलो जलेगा, कभी रेड जलेगा। तो आपको यही बताना रहता है कि ग्रीन जल रहा है कि येलो जल रहा है, ठीक है। ये होने के बाद अब फिर इसके बाद अब एक सिग्नल मिलेगा। पुराना ज़माना वाला सिग्नल नहीं था, पूरा लंप टाइप का बनाया रहता था। तो वो सिग्नल आपको मिलेगा। सिग्नल में आपको देखना रहेगा कि
किस साइड रेड जल रहा है, किस साइड ग्रीन जल रहा है, येलो किस साइड जल रहा है, ऐसे करके 4 उसमें टॉर्च जलते रहते हैं, 4 टॉर्च का रहते हैं। अब वो बताना रहता है कि अपर में कौन सा कलर जल रहा है, डाउन में कौन, लेफ्ट में, राइट में कितने जल रहा है, 2 जल रहा है, 3 जल रहा है, ऐसे करके वो उसमें बताना रहता है। ठीक है, ये बताने के बाद अब टोटल आपका हो गया। फिर इसके बाद आपको समथिंग 10 फीट की दूरी पे वो लोग खड़ा कर देंगे, 10-15 फीट पे खड़ा करके आपको बोलेंगे कि वो कुछ बोलेंगे, जैसे 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, या 1 2 3 ABC ऐसे ही कुछ करके वो धीरे से बोलेंगे। और आपको बताना रहता है कि नहीं, आपको बोलना रहता है। अगर वो 1 बोलेंगी तो आपको बोलना है 1, फिर 2 बोलेंगे तो 2, फिर इसके बाद बोलेंगे कि एक कान ऐसे ढक लीजिए, तो दूसरे कान से सुन के बोलना रहता है। वो बोलेंगे, आपको मतलब जवाब देना रहता है, रिप्लाई करना रहता है। फिर कहेंगे ये वाला ढप लीजिए, फिर ये ढपना रहता है, फिर इससे फिर आपको जवाब देना रहता है। ठीक है, वैसे डिस्टेंस वाले में भी होता है। डिस्टेंस वाला में मैं एक चीज़ भूल गया, ऐसे एक आँख ढप देते हैं, फिर दूसरे वाला से देखते हैं, फिर ये ढपेंगे तो फिर इससे चेक करेंगे कि दोनों आँख 6x6 है कि नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस में आपको साउंड बोल कर कि चेक करते हैं कि कान आपका सही है कि नहीं, पर्दा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब फिर आपको बोला जाएगा ना कि 4-5 सीटअप मरवाया जाएगा। बोला जाएगा कि आप पैंट उतार लीजिए और अंडरवियर पे हो जाइए और सीटअप मारिए, तो आप सीटअप मारिएगा। सीटअप मारने के बाद अब फिर आपको बोलेंगे कि अंडरवियर आप डाउन करिए। अंडरवियर डाउन करिएगा तो आपको हाइड्रोसील चेक होगा। तो अभी लेवल 5 में हाइड्रोसील बहुत कायदे से चेक कर रहे हैं, तो हाइड्रोसील और पाइल्स दोनों वो चेक करेंगे। चेक करके जब वेरीफाई करके फिर आपको बोलेंगे कि आप जाओ बाहर बैठो और आप इंतज़ार करिए मेडिकल का, रिपोर्ट का। जब आप बाहर बैठिएगा, अब उनके पास ECG, एक्सरे, ब्लड प्रेशर, शुगर, सबका A to Z रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद वो लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट के सब एक फॉर्म पे फिलअप करके वेरीफाई करके देख लेंगे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब कुछ आपका सही है तो लास्ट में आपको एक फॉर्म रहता है, उस पर 3-4 जगह सिग्नेचर करना रहता है, वो सिग्नेचर करवा लेंगे। और एक जगह हैंड राइटिंग से लिखना रहता है, तो वही वो फार्मा दिया रहता है कि ऐसे ऐसे देख के आपको लिखना है, तो वही हैंड राइटिंग में आपको लिख देना है। और लिखने के बाद आपको बाहर बोलेंगे कि बैठिए, और फिर 2-4-10 मिनट 20 मिनट के बाद बोलेंगे कि आप लोग जो फिट है उसको बोलेंगे फिट है, अब गो फॉर होम। जो अनफिट है तो उसको फिर बुलाएंगे, और किस चीज़ में प्रॉब्लम है फिर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएगा, 3-4 डॉक्टर बैठ के उसका पूरा बाकायदा चेक होगा। अगर वो लोग अगर सर्टिफाई कर दिए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर एक लेटर पैड पे वो लिख के और फिर उसको अप्लीकेशन एक देंगे। अप्लीकेशन दे के बोलेंगे कि आप जाइए सीनियर डॉक्टर से या बाहरी डॉक्टर से, जहाँ से रेफ़र करेंगे वहाँ से कर देंगे। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, लेज़र लाइट जब सब कुछ हो जाएगा ना तो एक लेज़र लाइट, आँख में लेज़र सर्जरी करवाएं कि नहीं उसका भी टेस्ट होता है। तो एक चंडीगढ़ का लड़का था, तो उसका लेज़र सर्जरी वहाँ पे उसका हुआ था। तो एक मशीन रहता है, ऐसे ठुड्डी करके यहाँ पे ऐसे करके रखना रहता है, वो आँख से येलो और वाइट, हल्का वाइट रहता है, हल्का येलो टाइप में रहता है, ऐसे लाइट गुजरता है, फिर इससे भी गुजारेंगे और देखेंगे कि ये अंदर लेज़र सर्जरी तो नहीं कराया है, तो वो भी उसमें लेज़र सर्जरी होता है। एक्चुअली हम लोग का तो बाहर हॉस्पिटल में दिया गया था, तो हम लोग बाहर हॉस्पिटल से लेज़र सर्जरी का करवाए थे। सब कुछ रिपोर्ट फाइनली होने के बाद जब वो लोग फिट बोल देंगे और बोलेंगे गो फॉर होम, तो आप घर चले आइए। आप समझिए कि हम अब फिट है। फाइनल लिस्ट का इंतज़ार करिए, कुछ दिन में फिर फाइनल लिस्ट आएगा और फिर मेडिकल का स्टेटस आएगा। मेडिकल का स्टेटस आने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आएगा, फिर आप ज्वाइन करिएगा, फिर ट्रेनिंग करिएगा, फिर मज़ा ही मज़ा लीजिए। ओके, चलते हैं। जय हिंद।